कर्नाटका के जंगलों में बसा एक आदिवासी गांव जिसका नाम है कांतारा। कांतारा में रहने वाले आदिवासी प्रकृति को अपनी देवी समझकर पूजते थे। इस गांव की एक स्थानीय परंपरा है जिसमें ये साल में एक बार भूताकोला का आयोजन करके पुरांजलि देव को प्रसन्न करते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि जब भी गांव पर कोई संकट आता है तो पुरांजलि देव उन्हें चेतावनी देकर उनकी रक्षा करते हैं। 12 साल का वीर कांतारा के जंगलों से वापस अपने गांव लौट रहा था कि एक सुनहरा सियार झाड़ियों के पीछे से हवा की रफ्तार में उसके सामने से निकल जाता है। भूरे आंखों वाला सुनहरा सियार, इसे देखना तो अशुभ माना जाता है। तभी वीर की नजर कबीले के नायक बिल्ला के परिवार पर पड़ती है, जो अपना सामान बांधे कांतारा से कहीं जा रहा था। नायक चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप? पिताजी के बाद अब जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है ना? जिम्मेदारी थी बेटा, पर अब हमारी जान पर ही बनाई है। कांतारा की रक्षा जिनके हाथों में थी, उन्हीं के प्रकोप ने इन जंगलों को, यहाँ रहने वाले लोगों को खतरे में डाल दिया है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं यहाँ। ऐसा रहते मैं अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और तुम सुधीर, तुम तो कहते थे कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हें भी कांतारा को छोड़कर चले जाना चाहिए वीर। तुम्हारे पिता तो मुखिया थे ना, जब वो ही नहीं बचे तो बाकी लोगों का क्या होगा? वीर अपने आसपास गांव को खाली होता देख रहा था और इसी बीच 1 महीने पहले गुजरे अपने पिता की मौत का रहस्य फिर उसके दिमाग में कौंधने लगा। वीर अपने घर पर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने तो कहा था कि पिताजी की मौत सर पर लकड़ी का गट्ठर गिरने से हुई थी, पर वो सुधीर तो कुछ और ही बता रहा था। सुलोचना रोते हुए वीर को गले लगा लेती है। मैं क्या बताती तुझे, तेरे बाबा ने पूरे गांव की सुरक्षा की कसम खाई थी और उसी कसम ने उनकी जान ले ली। माँ की बात सुनने के बाद अब वीर की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। माँ, बताओ ना, ये सब क्या है और कैसे शुरू हुआ? क्यों पूरा गांव खाली हो रहा है? सब कहाँ चले गए? बेटा, ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। पुरंजलि देव को प्रसन्न करने के लिए पूरा गांव तैयारियां कर रहा था, लेकिन उत्सव से 2 दिन पहले अचानक गांव में एक अनहोनी हुई। गांव के बाहर जंगल में कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र का सामान और एक नरमुंड पड़ा हुआ देखा। मुखिया जी, कल रात जंगल में किसी ने तंत्र मंत्र करके नर बलि दी है। भूताकोला से पहले ये अपशगुन बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत लग रहा है। पूरा गांव अपवित्र हो गया है। ऐसे में हम देवता का पूजन कैसे करेंगे? मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये हरकत किसने की है। तुम लोग घबराओ नहीं, पुरंजलि देव सब जानते हैं। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो हम पर प्रकोप क्यों बरसाएंगे? 2 दिन बाद पूरा गांव भूताकोला के लिए मचान पर जमा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और गांव के ही 2 नृतक झूमकर नृत्य कर रहे थे। उनके सिर पर बड़े मुकुट लगे हुए थे, चेहरा लाल रंग से पुता हुआ था और आंखें बेहद डरावनी नजर आ रही थीं। एक नृतक चिमटे को आग में गर्म कर अपनी जीभ पर सटा रहा था, तो दूसरा लोहे की कील को अपनी आंख की पलकों के आर पार किए बैठा था। तभी अचानक एक नृतक की आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं और वो बुरी तरह से कांपने लगता है। देखो, पुरंजलि देव आ गए, सब लोग प्रणाम करो। जल्दी से देवता को बलि चढ़ाई जाए। 3 मुर्गे लेकर आओ। भूल की क्षमा दीजिए देव। भूल की क्षमा दीजिए देव। देवता नाराज हैं, जल्दी करो वरना अनर्थ हो जाएगा। नर्तक के शरीर में आई पूर्वज की आत्मा के कारण वो मुकुट पहने झूम झूम कर नाच रहा था। हमारी भूमि खतरे में है देव, रक्षा कीजिए। रक्षा? इस भूमि को अब खून से सींचा जाएगा, रक्तपात होगा, तबाही होगी। ये देव क्या कह रहे हैं? हमारे देवता तो कभी रक्त नहीं मांगते, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नर्तक की आंखों में खून उतर आया। गुस्से भरी निगाहों से सुलोचना को देखते हुए वो बोल पड़ा, तुम्हारा सिंदूर जल्दी ही मिटने वाला है। हर तरफ मातम ही मातम होगा। ना कांतारा बचेगा, ना जन, ना जीवन, ना देव। सभी ने देव को शांत करने की बहुत कोशिश की, पर वो शांत नहीं हुए। पूर्वजों की आत्मा यूं ही नहीं आती।
वो सभी को किसी आगामी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। और फिर अगली सुबह वो हुआ जिसने सभी को दहला कर रख दिया। रोज की तरह तुम्हारे पिता जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे कि तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आहट सुनाई दी। कौन है वहां? आगे आओ। मैं जगजीवन हूँ, कांतारा का मुखिया। सामने आओ। अगले ही पल सूखे पत्तों पर खरखराहट की आवाज सुनाई देती है और एक ताकत मुखिया का पांव पकड़कर उसे जंगल में घसीट ले जाती है। अगले दिन बड़ी ही बेरहमी से मारा है। एक पूरा पैर उखाड़ कर ले गया। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। तो क्या कोई जानवर आकर मुखिया जी की जीभ और टांग उखाड़ ले गया? इस तरह कोई किसी को कैसे जख्मी कर सकता है? शरीर पर कहीं भी मांस की एक परत नहीं छोड़ी, छलनी छलनी कर दिया है। वीर अपने पिता को इस हालत में देखेगा तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। मुझे लगता है हमें अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए भाभी। उस दिन के बाद एक एक करके लोग उस अज्ञात प्रेत का शिकार होने लगे। पता नहीं कौन है वह। सभी का कहना है भूताकोला पूजा में हुई गलती का ही प्रकोप है यह। उस दिन उत्सव से पहले कोई तांत्रिक पूजा की गई थी जिससे देव रुष्ट हो गए हैं और बलि मांगने लगे। पर मुझे नहीं लगता कि जंगल की रक्षा करने वाले देव किसी की जान ले सकते हैं। खैर, वजह जो भी हो, अब हमें भी कांतारा को छोड़कर चलना चाहिए। अगले कुछ दिनों में जंगल से आदिवासियों की एक के बाद एक लाशें मिलने लगी थी। सभी लाशों की हालत बहुत खराब थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये किसी इंसान का काम है, जानवर का, या फिर किसी श्राप का। और फिर अचानक से एक रात पूरा गांव खाली हो गया। अपनी जमीन, घर, जानवर सब छोड़कर पूरा गांव न जाने कहां पलायन कर गया। 3 महीने बाद आज की तारीख में कांतारा के जंगलों को काटते हुए कुछ लोग खुदाई की मशीन चला रहे थे। अजब कहानी है। आपको लगता है सर इसमें कोई सच्चाई होगी? सच्चाई थी भी तो अच्छा, नहीं थी तो भी अच्छा है। डर के कारण ही सही लोगों ने पूरा गांव खाली तो कर दिया। पानी के भाव सोना मिल गया हमें। अब इस जंगल के नीचे छिपा खनिज हमारा होगा। लोगों ने गांव को खाली नहीं किया साहब, सभी लोग मारे गए। आसपास के गांव वाले कहते हैं कोई नहीं बचा। देवता का प्रकोप जब आता है तो हरा भरा पेड़ सूख जाता है, फिर इस गांव में कोई कैसे बचता? जो भी है, ये कहानियां हैं तो थोड़ी अजीब ही। आज के ज़माने में ये सब सच हो सकता है, मुझे यकीन नहीं है। बात करने के पैसे नहीं मिलते तुम लोगों को, चलो अपना अपना काम करो। ये कहानी नहीं, सच है साहब। ये कोई आम जंगल नहीं है, इसकी रक्षा देवता करते हैं। अच्छा, देवता रक्षा करते हैं तो अब कहाँ है वो देवी देवता? हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। ये कैसा देवता है जो उसे मानने वालों को ही खत्म कर दे? खैर, हमें तो मिनरल से मतलब है। करोड़ों की कमाई होगी। उन करोड़ों में 50 लाख उस बिचौलिए के होंगे, चूंकि आखिर मेहनत उसकी ही है। रात के 12 बजे खुदाई का काम रोककर मजदूरों के साथ कॉन्ट्रैक्टर वर्मा अपने तंबू में सोने चला जाता है। कहाँ जा रहा है? इस जंगल की सीमा में अंदर आना आसान है, लेकिन बाहर जाना बहुत मुश्किल। तेरा समय आ गया है। वर्मा चौंक कर उठता है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उफ, वो सपना था। इन गवारों की बातें सुनकर मैं भी जाने क्या क्या सोचने लगा। तभी कॉन्ट्रैक्टर वर्मा को तंबू के बाहर एक परछाई सी दिखती है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक औरत खुदाई मशीन चला रही है और एक आदमी अपने सर पर मिट्टी ढोता हुआ यहाँ से वहां जा रहा है। कौन हो तुम? सुलोचना। सुलोचना नाम है मेरा। बिना जीभ वाली उस औरत को बोलते हुए देखकर वर्मा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उस औरत का एक पैर नहीं था और उसके सिर से लगातार खून टपक रहा था। ये देखकर वर्मा अपनी जान बचाने के लिए बाकी मजदूरों को जगाने भागता है। मालिक, मालिक यहाँ कुछ है मालिक। मेरे तंबू में एक बच्चा है, उसके मुंह से खून रिस रहा है। उसने मेरे सामने अपनी जीभ काट ली है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। मैंने भी पेड़ के ऊपर काले कपड़ों में औरतों को बैठे देखा है, जिनके हाथ पैर कटे हुए थे और मुंह से खून बह रहा था। ये जंगल शापित है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, फिर छोड़ दो काम और चले जाओ।
जहां जाना है यहाँ पास के गांव में कई मजदूर मिल जाएंगे मुझे, जो तुमसे आधे पैसे में काम करने को तैयार हो जाएंगे। ठेकेदार वर्मा की बात सुनकर सभी मजदूर कुछ सोचकर काम फिर से शुरू कर देते हैं। पर हर रात कांतारा के जंगलों में एक नया हादसा होता है। कभी कोई मजदूर मरा हुआ पाया जाता, तो कभी किसी को भयानक रोग हो जाता। कोई देखने की शक्ति खो देता, तो किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। शापित है ये जंगल। जो कहानियां सुनी थी वो झूठ नहीं थी। पूरे कांतारा को खा गया ये जंगल। और अब हमारी बारी है। काम नहीं करेंगे तो भूख से मरेंगे, और काम करेंगे तो ये जंगल हमें खा जाएगा। दासमी आ रही है ना, हम सबको एक बार भूता कोला करना चाहिए। वो इस जंगल का देव है। शायद अगर हम माफी मांगे देव से, सब ठीक हो जाएगा। भूता कोला में बहुत शक्ति होता है, बहुत ज्यादा शक्ति। वैसे भी मैं अपने 5 मजदूर खो चुका हूँ। अगर इस पूजा से कोई फर्क पड़ता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनो, श्रीकांत को बुलवाओ। ये गांव, ये जमीन उसी की है। उससे बेहतर इस जगह को और कौन समझ सकता है। 2 दिन बाद दशमी तिथि थी। ठेकेदार और मजदूरों के साथ आसपास के गांव वाले भी भूता कोला पूजा में शामिल होने पहुंचे। फिर से गाजे बाजे के साथ देवता के आवाहन की तैयारी की गई। ढोल और नगाड़ों की आवाज जंगल में हर तरफ गूंज रही थी। भूता का रूप लेकर नर्तक पूरे तन्मयता से नाच रहे थे कि तभी कॉन्ट्रैक्टर जमीन में गिर पड़ता है। अगले पल जब उसे होश आता है तो वो बेसुध होकर नर्तक के साथ नाचने लगता है। जमीन पर रखे सिंदूर को उठाकर उसने अपने माथे पर लगाया और चाकू से अपनी जीभ पर चीरा लगा दिया, जिससे हर तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा। पास में रखा भूता कोला का मुकुट अपने सिर पर रखकर वो कांपते हुए आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। चढ़ावा चढ़ाओ! देवता को भेद चढ़ाओ। कहाँ गए वो बलि के लिए लाए हुए 3 मुर्गे? जानवरों की नहीं, मुझे इंसानी मुंड चाहिए। बलि चाहिए, बलि। आज बलि का दिन है। ये क्या, पुरंजलि देव बलि मांग रहे हैं? यानी वही बातें सही हैं, देवता लोगों का संहार कर रहे हैं। श्रीकांत, तू तो इसी गांव में पैदा हुआ था, इसी मिट्टी में बड़ा हुआ ना। इसकी आज बलि चढ़ेगी, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। ये सब उसी का किया धरा है। उसने खुद गांव के एक आदमी को मारकर पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि तांत्रिक क्रिया के कारण भूत कोला अपवित्र हो गया और अब देवता का कहर बरसेगा। गांव के लोगों को मारने वाला यही दुष्ट है। देवता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। उसने खुद एक एक करके गांव के लोगों को मारा और सबको यही लगा कि गांव पर श्राप है, इसलिए लोग भूत के कारण मर रहे हैं। ये अनपढ़ आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कहते हैं जान दे देंगे, पर अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। ये सब उस मुखिया की पढ़ाई पट्टी है। कांतारा को जमीन नहीं, अपनी माँ मानता है वो। अब उसकी प्यारी जनता अपनी जमीन के लिए जान देने को तैयार है तो जान ले ही लेते हैं। श्रीकांत ने सबसे पहले मुखिया को मारा और सभी के बीच ये बात फैला दी कि देव बलि ले रहे हैं। मेरी भूमि का सौदा करने वाला था तू। मेरे बच्चों को तरपाकर मारा है तूने। जिस कांतारा की जमीन को किसानों ने पसीने से सींचा था, उसे तुमने खून से सींचा है। अब मेरा क्रोध तेरी बलि से ही शांत होगा। गुस्से में ठेकेदार ने श्रीकांत के सर के ऊपर अपना पैर रखा और उसके सीने में अपने 10 उंगलियां पटककर उसका सीना चीर दिया। श्रीकांत जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। इसके बाद वर्मा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो श्रीकांत को वहीं मरा हुआ देखकर सहम गया। ये श्रीकांत मर कैसे गया? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैंने क्या कर दिया? सच्चाई जानने के बाद वर्मा खुदाई रोककर अपनी जान बचाकर वापस लौट गया। भूता कोला देव के आशीर्वाद से जंगल में भटक रही आत्माएं
शांत हो गईं और गांव में फिर से लोगों का बसेरा शुरू हो गया। कहते हैं कि आज भी हर साल जंगल में भूता कोला का आयोजन होता है और गांव में बेमौत मारे गए सभी अतृप्त आत्माएं भी उस आयोजन में शामिल होने आती हैं। वे सब लोग जिन्होंने गांव के लिए अपनी जान दी, आज भी कांतारा की रक्षा के लिए जंगलों में अदृश्य रूप से तैनात हैं। इसलिए फिर कभी किसी ने जंगल में खुदाई करने के लिए पांव नहीं रखा।